नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी जो प्रिपरेशन है वो पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ रिनाउंड फैकल्टीज़ हैं और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर चलता रहता है। पीवाईक्यू एनालिसिस होता है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो उन पर चर्चा होती है। साथ में लाइव क्लासेस तो चलती ही रहती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी रहते हैं। आपसे कोई क्लास छूट जाती है तो आप दोबारा उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। डेली प्रैक्टिस पेपर करवाया जाता है और ये जो बैच है ये पीसीएस प्रीलिम्स का है, ऊर्जा के नाम से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। फीस बहुत कम रखी गई है इस समय, मात्र 1999 रुपये। इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे आप PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पर अलग अलग बैच हैं, यानी कि प्रीलिम्स का अलग बैच है, मेंस का अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बैच है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के अलग बैच हैं और फाउंडेशन बैच भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे यूपी स्पेशल सब्जेक्ट आता है मेंस के लिए, उसके लिए यहाँ पर एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बैच चल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, वो विद्यार्थी भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस तो मात्र 999 रुपये ही रखी गई है। इसी तरीके से आक्रोश के नाम से एक इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों की बैच है, ये बैच केवल प्रीलिम्स के लिए जिनका टारगेट 2025 है। इसी तरीके से अगर आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, गाइडेंस मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक मार्गदर्शन के नाम से बैच है। इन सभी बैचेज में जो भी आप देख रहे हैं इनमें भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं। 17वीं बीपीएससी के लिए भी यहाँ पर बैच चल रहे हैं। जैसे मेंस होने वाला है तो मेंस के लिए एक मुख्य के नाम से बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, और एक वार्षिकी 1 साल का पूरा जो करंट अफेयर है यहाँ पर तैयार करवा दिया जाता है, उसके लिए भी यहाँ पर बैच है वार्षिकी के नाम से। और यहाँ पर नीचे और भी देख सकते हैं आप लोग प्रीलिम्स मेंस की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं आप लोग तो उसके लिए भी यहाँ पर बैच है इंटीग्रेटेड के नाम से, यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच। सर्व सक्षम के नाम से जो बैच है सर्व सक्षम 2.0 उसका वो जो बैच है ये फाउंडेशन बैच है। आप इसे यहाँ पर ये देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। यही बैच हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सर्वप्रथम के नाम से है। इन जितने भी आप बैच देख रहे हैं इन सारी की बैचों की जो लिंक है, कोर्स की लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के सीधे इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले EWS आरक्षण की। मैंने 5-6 दिन पहले एक वीडियो बनाया, ये वो वीडियो है 3 दिन पहले का, जिसमें मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की एक डबल बेंच ने एक शिक्षक भर्ती में EWS के जो विद्यार्थी हैं उनको 5 साल की छूट दी है। अब एक नया आदेश कल जारी हुआ है। मामला है ये यूपीएससी का। कल की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 14 फरवरी की, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं पूरी बात बताता हूँ। यूपीएससी में विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी मामले को कोर्ट ले गए थे, इन विद्यार्थियों को आवेदन करने का मौका दिया गया है। और EWS में जिस तरीके से अन्य आरक्षित जो विद्यार्थी होते हैं उनको उम्र सीमा में छूट दी जाती है, उस तरीके की छूट देने की बात कही गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कपिल सिब्बल लिखा हुआ है। एक्चुअली में इसमें बहुत सारी NGOs थी, बहुत सारे विद्यार्थी थे। रिस्पॉन्डेंट नंबर अगर 1 की बात करें तो ये विद्यार्थियों के वकील हैं। रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो विद्यार्थी हैं। और रिस्पॉन्डेंट नंबर अगर 3 की बात करें तो यहाँ पर ये यूपीएससी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडवोकेट फॉर रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 यानी कि यूपीएससी के अधिवक्ता। और इसमें बहुत सारे अधिवक्ता थे जैसे कपिल सिब्बल, ये यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं ये छात्रों की तरफ से। इन छात्रों की मांग ये थी कि यहाँ पर लिखा है द पिटिशनर सीक्स क्वेश्चनिंग द DOPTOM डेटेड 21 October 2019 and FAQs dated 19 September 2022. So also CSE notification dated 14 February 2024 on the ground that no age relaxation इज बीइंग प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू EWS कैटेगरी। इन विद्यार्थियों ने यह कहा था कि इस नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया जाए। हालांकि अभी समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि कल का ये ऑर्डर है। हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में आप लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पर इन विद्यार्थियों ने इस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की थी। इनका कहना था कि इसमें EWS आरक्षण को कुछ नहीं मिला है। इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट सच रिलैक्सेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू अदर रिजर्व कैटेगरीज i.e. SC ST अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन। तो बाकी सबको तो दिया गया है, लेकिन इसमें EWS को कहा गया कि हाँ आरक्षण है, लेकिन इनको उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है। तो इनके जो काउंसिल है उनको सुना गया। रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 और 2, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ये जो अधिवक्ता है ये छात्रों की तरफ से हैं। और नीचे यहाँ पर ये कोर्ट का आदेश साफ साफ लिखा हुआ है कि हाउ ईयर
Since the last date to fill up the forms is stated to be approaching, we deem it appropriate to permit the petitioner to apply for the same. यानी कि इन विद्यार्थियों को उसी तरीके से छूट दिया जाए. रिस्पोंडेंट नंबर 3 यूपीएससी is directed to the accept the application of petitioner as well as all other similarity situated candidates for CSE 2025 without reference to existing qualification or age, but subject to compliance of other conditions. The application will be accepted on the aforesaid condition up to 7 days फ्रॉम टुडे एंड सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट. तो इन विद्यार्थियों को आवेदन करने का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से. लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आवेदन का मौका दिया गया है ये इंटरिम ऑर्डर है, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, केवल अभी आवेदन का मौका दिया गया है. और लिखा कि इन विद्यार्थियों की जो चयन प्रक्रिया है वो कोर्ट के अधीन रहेगी. आगे पता चलेगा कि इन विद्यार्थियों के साथ में क्या होता है फाइनल. तो अभी तो इन विद्यार्थियों को मौका दे दिया गया है और वो इसलिए क्योंकि आवेदन के लास्ट डेट आपको पता ही है कि 18 तारीख है, इसलिए आनंद फानन में अभी इनको मौका दिया गया है. लिखा कॉल आफ्टर 2 वीक्स एट रिक्वेस्ट ऑफ रिस्पोंडेंट काउंसिल. मध्य प्रदेश में जो अभी 4 दिन पहले शिक्षक भर्ती में डबल बेंच ने 5 साल की छूट दी थी भर्ती में, उसके बाद में कल एक नया ऑर्डर आया जबलपुर हाईकोर्ट का. अब इससे उन विद्यार्थियों के हौसले बुलंद हो गए हैं जो विद्यार्थी कई साल से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे. उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई लड़ रहे थे हरिवंश सिंह, मैंने कई बार उनके वीडियोस बनाए जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर रहे थे. उनका कहना है कि अब इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट की जो दोनों आदेश हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती का ये वाला आदेश हो या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाला यूपीएससी वाला नोटिफिकेशन हो जो राहत मिली है, ये दोनों को लगा करके हम यूपी हाई कोर्ट में अब डाल देंगे और यूपी की अब सभी भर्तियों में विद्यार्थियों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो लाभ है, वास्तविक लाभ है, वो मिल सकता है. और अब उत्तर प्रदेश में भी विद्यार्थी हाई कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट का नहीं है. जो सिविल सर्विस वाला जो मामला है ये हाई कोर्ट का नहीं है. ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया है. पहले विद्यार्थी इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, पहले इसको आप मध्य प्रदेश के हैं, आप मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट इसको सुनेगी. तो ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, इसलिए इस ऑर्डर का यूपी में भी महत्व होगा जब ये मामला कोर्ट जाएगा. और इसका अगर उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती में लाभ मिल गया तो समझ लीजिए कि सभी भर्ती में लाभ मिल जाएगा, चाहे वो पीसीएस वैकेंसी हो, चाहे वो एलटी ग्रेड हो जो पिछले 6 साल से नहीं आई, या यूपीएसआई की भर्ती हो जिसमें बहुत कम जो है उम्र मिलती है विद्यार्थियों को आवेदन करने का, बहुत कम मौका मिलता है, केवल 25 साल तक ही आवेदन कर सकते हैं. अगली जो सूचना है वो रोडवेज में 5000 महिला संविदा कंडक्टरों की भर्ती को लेकर की है. जो परिवहन मंत्री हैं दया शंकर सिंह, उनका एक बयान है. रोडवेज में 5000 महिला संविदा कंडक्टरों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है, प्रक्रिया चल रही है. अब 17 व 20 फरवरी एवं 4 मार्च को रोजगार मेलों का लगना बाकी रह गया है. इसके लिए महिलाओं से आवेदन मांगे जा रहे हैं. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 17 फरवरी को गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, वाराणसी तथा 20 फरवरी को मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन, आजमगढ़ और 4 मार्च को सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, बांदा, प्रयागराज क्षेत्रों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा. महिलाओं की नियुक्ति मूल जिले में ही की जाएगी. मंत्री ने आगे बताया कि भर्ती के लिए इंटरमीडिएट के साथ में CCC पास प्रमाण पत्र होना चाहिए. इंटरमीडिएट में प्राप्त अंकों की मेरिट निर्धारित करते हुए सीधे संविदा परिचालक पद पर भर्ती किया जाएगा. और उन्होंने यह भी बताया कि एनसीसी बी प्रमाण पत्र, एनएसएस प्रमाण पत्र, भारत स्काउट एवं गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार व राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र धारक महिलाओं को प्राप्तांकों पर 5% का वेटेज भी दिया जाएगा. महिला परिचालकों को भुगतान 2.02 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किया जाएगा. रोजगार मेले के साथ साथ निगम की वेबसाइट www.upsrtc.com पर ऑनलाइन आवेदन परिक्षेत्रवार ली जा रही है और इस बाबत संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है. खुशखबरी है कि आखिरकार अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स ये 19 मार्च को लौटेंगी. बहुत सारे लोग चिंतित थे, बहुत धैर्य का काम लिया और लोग लिफ्ट में 1 घंटे फंस जाते हैं, आध घंटे फंस जाते हैं तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है. यहाँ पर देख सकते हैं अंतरिक्ष यात्री वुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स मार्च में पृथ्वी पर लौट सकते हैं. वह सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अटके हुए हैं. अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बयान में खुलासा किया है कि लगभग 8 महीने बाद सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आ सकती हैं. MPESB ने जारी किया विज्ञापन. 253 पदों पर आबकारी आरक्षक की भर्ती है. 6 मार्च लास्ट डेट है. 18 से 33 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं. CBSE की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं. सभी छात्रों को शुभकामनाएं. 4,44,375 विद्यार्थी शामिल होंगे इस रीजन में.
बिहार से जल्द तकनीकी सहायकों की शीघ्र भर्ती होगी और तकनीकी सहायक के साथ में लेखापाल एक भर्ती होती है वहाँ से, इसकी भी बहाली होगी। लिखा पंचायती राज विभाग ने तकनीकी सहायक और लेखापाल की बहाली प्रक्रिया को तेज कर दिया है। विभाग ने, आप लोगों ने वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें वीडियो के स्टार्टिंग में ही। विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि रोस्टर क्लियर कर अविलंब विभाग को उपलब्ध कराया जाए ताकि नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। प्रयागराज में जाम की स्थिति रही है चारों तरफ से पिछले बहुत दिनों से, और बीच बीच में कुछ जाम खुलता था लेकिन फिर से जाम लग जाता था। कल पूरे दिन जाम लगा रहा और जिससे यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की जो किल्लत है वो होने लगी है, बड़े ट्रक आ नहीं पाते हैं। लिखा शहर के बॉर्डर पर फंसा है माल, खाद्य पदार्थों की बढ़ गई है किल्लत। महाकुंभ में आ रही श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण प्रयागराज आने वाले तमाम मालवाहक वाहन बीते कई दिनों से शहर के बाहर ही खड़े हैं। इस वजह से शहर में आवश्यक वस्तुओं की कमी दिखने लगी है। खाद्यान्न, पशुओं के चारे आदि की गाड़ी न आ पाने से व्यापारी परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि अब माघी पूर्णिमा का भी स्नान पर्व बीत गया है, तब भी जिला प्रशासन मालवाहक वाहनों को एंट्री नहीं दे रहा है। कैसे एंट्री दे दे? पूरा प्रयागराज में इतनी सारी गाड़ियां, इतनी सारी कार है, इतने सारे लोग आ रहे हैं। कुंभ समाप्त हो, लगभग समाप्त हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ लगातार यहाँ पर कम नहीं हो रही है। नीचे लिखा व्यापारियों का कहना है कि 25 जनवरी के बाद से उनके वाहन शहर के बाहर खड़े हैं। बीच में 1-2 दिन के लिए कुछ वाहनों के शहर में एंट्री हुई लेकिन जाम के कारण अब भी काफी संख्या मालवाहक वाहन शहर के बाहर फंसे हुए हैं। तो इसके बारे में सरकार को, अधिकारियों को सोचना चाहिए। बिना, जब तक सामान नहीं आएगा तो कैसे दैनिक चीजें हो पाएंगी। कल ट्रैफिक के अधिकारियों के साथ में प्रयागराज के व्यापारियों की एक मीटिंग भी हुई है और लिखा बैठक में बताया कि मीरगंज के व्यापारी राजेंद्र केसरवानी का चीनी से भरा ट्रक सुल्तानपुर में कई दिन से खड़ा है और इसी तरह बहादुरगंज के किराना व्यापारी शिव कुमार केसरवानी का नारियल बुरादा से भरा ट्रक रीवा बॉर्डर पर रोक दिया गया है। प्रमिल ने बताया कि मुठ्ठीगंज के मनीष गुप्ता का एक ट्रक रीवा बॉर्डर तो दूसरा पशुओं का चारा लदा 15 दिन से खड़ा हुआ है। एक और बड़ी सूचना है, आईईआरटी में लगभग 17 डिप्लोमा कोर्सों को लेकर के जो एडमिशन की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। 1275 सीटें हैं और जो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। इलेक्ट्रिकल, सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आदि। लिखा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी के नए सत्र 2025-26 में दाखिले के लिए 15 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। संस्थान के परीक्षा सचिव उमाशंकर वर्मा की ओर से जारी सूचना के मुताबिक आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल है। महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से अधिक लोग लगा चुके हैं डुबकी। जाम की वजह से फिर से जो है वाहन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं और जो पास मिले थे कुछ गाड़ियों को, उनके पास भी अमान कर दिए गए हैं। पीएम मोदी और ट्रंप की जो वार्ता हुई है उसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं समाचार पत्र में दी गई हैं। जैसे मुख्य बात यहाँ पर लिखी हुई है कि F-35 देने को अमेरिका तैयार हो गया है। साथ में असैन्य परमाणु सहयोग को बढ़ाने पर सहमति हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हुई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंद प्रशांत से क्षेत्र में सेनाओं की विदेशी तैनाती को समर्थन देने, उसे बनाए रखने के लिए नई राह खोलने का संकल्प जताया गया है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने का भी न्योता दिया गया है। एआई सेमीकंडक्टर्स पर भी सहयोग की बात की गई और मुंबई हमले के एक आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण को भी मंजूरी दे दी है अमेरिका ने। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।